यह सच्चा कलाम, यह सच्चाई का कलाम, जो कोई भी इसको पढ़ता, जो कोई भी इसको सुनता, जो कोई भी इस पर अमल करता, वो अब्दी जिंदगी पाता। वो खुदा की कुर्बत पाएगा, वो खुदा की नजदीकी पाएगा, खुदा से बरते पाएगा, खुशहाली पाएगा, शादमानी पाएगा, इत्मीनान पाएगा, सरफराजी पाएगा, इकबालमंदी पाएगा, क्योंकि ये जिंदा कलाम खुदा के हुक्म है, खुदा का पाक मुंह की बातें हैं। ये खुदा की बातें आपके अंग अंग लूलू जान में रच जानी चाहिए, क्योंकि जिंदा कलाम, खुदा का कलाम, मुकद्दस कलाम, आला कलाम, यीशु नासी, जिसके मुंह की बातें खुदा रब्बुल फाइज़ जिसकी अपनी बातें इसमें आपकी भलाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपको प्राश्चित करने के लिए, आपको सरफराज करने के लिए, आपको खुशहाली बख्शने के लिए, यह जिंदा कलाम में सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। ये सब कुछ, ये शरीयत की किताब, ये किताब मुकद्दस तेरे मुंह से ना हटे, तब भी तू कामयाबी फतह पाएगा, जब तू इस पर अमल करेगा, जब तू इसके साथ चलेगा, जब तू इसके बीच में खो जाएगा। हालेलुया। ये जिंदा कलाम आपने सुना है, उसके हुक्मों पर कैसे अमल करना है, कैसे हमने चलना है, किस तरह होना है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। मसीह के 173 अजीम हुक्म दिए गए हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मसीह शरीयत को मनसूख करने आया। यीशु ने कहा, मैं इसे मनसूख करने नहीं आया, बल्कि इसको पूरा करने आया। उसने पैदाइश से लेके जब पैदा हुआ था, उसने पूरी शरीयत को पूरा किया। खुदा की बारगाह में गया, उसका खतना हुआ, उसके माँ बाप उसको मसा करने के लिए नबी के पास लेकर गए, और मसीह खुदा ने खुद बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ने कहा कि मैं खुद तेरा मुताज हूं, मैं खुद तेरे से, वो जानता था कि ये खुदा का बर्रा है, वो जानता था ये पूरे जहान को बचाने के लिए, वो जानता था ये खुदा जुलजलाल, ये जानता था ये खुदा में से निकला, वो जानता था ये खुदा में रब्बुल इज्जत है, ये बादशाह का बादशाह, ये शहंशाह का शहंशाह, ये शाह से शाह अजीम है, जो नई जिंदगी की चश्मे जारी करने वाला, वो खुद तेरा खुदा, वो मौजूद खुदा, वो लंगड़ा चलाने वाला खुदा। यूहन्ना ने कहा, मैं खुद तेरे से बपतिस्मा लेने के तैयार हूं, और उससे बड़ा आप होने में पूरी शरीयत का पूरा करिए। और सवाल, और फिर उसने सलीब पर अब सब के तमाम गुनाह उठा के, ताकि जब आप तौबा करें, जब आप गुनाहों का प्रायश्चित करें, जब आप खुदा के आगे अपने आप को ढेर दे, खुदा के आगे अपने आप को खेल दे, खुदा के आगे अपने रख दे कि ये मेरी जिंदगी तेरी है, ये रूह जान मेरा नहीं, तेरा पाक मकदस है, ये रूह जान मेरा नहीं, ये तेरी पाक हैकल है, ये रूह जान मेरा नहीं, ये तेरी पाक बारगाह है, अब बढ़ जा तख्त दिल पे मेरे, और तू हो मेरा बादशाह। यह तेरे हुक्म निराले सारे, रूह तो मंगा दुआ, उन्हें हुक्म सब सच्चे, सब जलाली, सब मुकद्दस। अगर हम रेड सिग्नल तोड़ देते हैं तो ड्राइवर को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उसकी गाड़ी को भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ के कानून, यहाँ के हाकिमों के मुताबिक हमें उनके साथ बरगजीदा बन के चलना होता है। इस मुल्क के हुक्मों को तोड़ना नहीं, बल्कि कलाम में लिखा हुआ है, अल्लाह हुक्मा के ताबेदारी करो, अल्लाह हुक्मों के उनके सारे कानून खुदा की तरफ से मानो, उनके साथ चलो। तो जो खुदावंदों का खुदावंद, जो बादशाह का बादशाह, जो शहंशाह का शहंशाह, जिसके हुक्म आपकी भलाई के लिए, जिसके हुक्म आपकी बेहतरी के लिए, जिसके हुक्मों में आपको नई जिंदगी मिलती है, जिसके हुक्मों से आपके साथ चलते हैं, जिसके हुक्मों से पूरे फरिश्ते से आपके पास आ जाते हैं। जब आप ये सारी बातें, जो अगर इस मुल्क की कानून मानते हैं, तो खुदा के हुक्म मानने के लिए कितने तैयार हैं? अपने हाथ दिखाएं। मैं खुदा के हुक्म मानूंगा, खुदा के कामों पर चलूंगा और उसको बड़ा तराम दूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, मत्ती 5 बाब उसकी 17 और 18 में, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं, बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए
बरकत का सबब हो। हालेलुया। ये हुक्म खुदावंद यीशु ने, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि खुदावंद यीशु ने खुद एक एक बात पूरी की शरीयत के मुताबिक। जितनी उसके बारे में नबूवतें थी सारी पूरी की, जितने भी उसके लिए थे उसने खुदा होते हुए भी, खुदा होते हुए भी सब कुछ पूरा किया। एक एक हुक्म माना ताकि आप और हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। पहला हुक्म खुदावंद का कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, यही आदमी को दिखाएगा कि आसमान की बादशाह में जो सबसे छोटा होगा उस पर अमल करेगा, और उसकी तालीम दें कि आसमान की बादशाह में जो उसकी तालीम देगा, जो हुक्मों की तालीम देगा, जो हुक्मों को मानेगा, वो आसमान की बादशाह में आराम से दाखिल होगा। और पहला हुक्म है खुदा की कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, तौबा का हुक्म। मत्ती 4 बाब उसकी 17 में, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गई है। लुका 13 बाब उसकी 24 में, जाफशा नहीं करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो क्योंकि बतेरे दाखिल हो सकेंगे, बतेरे दाखिल ना हो सकेंगे। मत्ती 26 बाब उसकी 33 में लिखा हुआ है, तुम पहले आसमान की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। सारी चीजें जब आप तौबा करेंगे, जब आप गुनाहों से तौबा करेंगे, जब आपकी गलतियां यहोवा खता हो गई, बोलने में गलती, चलने में गलती, आंखों की गलती, खुदा यीशु ने कहा देखो अगर तुमने मेरी मानद बनो, मेरी तरह बनो, अगर तुम लोगों ने कभी गलती से भी किसी औरत को गलत निगाह से देख लिया तो आप गुनाहगार ठहर गए। अगर तेरी गाल में एक थप्पड़ मारे दूसरी भी उसकी तरफ फेर दे। अगर तुझे एक कोस चल, 2 कोस चल के तू उसके साथ हलीबी, फरोतनी, फरमाबरदारी, यीशु की चाल, यीशु की ढाल, यीशु का मिजाज, यीशु की खुशबू आपके बीच में, क्योंकि आपके लिए बहुत भारी कीमत दी गई है। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी कीमत दी है, बहुत जिसका कोई इंतहा नहीं कर सकता। उसने इतनी अजीतें, इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानियां, इतने कोड़े, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया, किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। एक दूसरे के बाद तेरे लिए बड़ी भारी कीमत दी गई है, तेरे लिए एक बड़ी भारी कीमत दी गई है। तू मेरे यीशु के लिए बड़ा कीमती है, तू मेरे यीशु के लिए बड़ा कीमती है। उस कीमत को आप याद रखें कि उसने आपके लिए कीमत दी है। और जिसने ये मुंह के अल्फाज हैं बिल्कुल ऐसे ही रूह पाक, जिस्म पाक, आंखें पाक, रुझान पाक, और ये रुझान क्या बन रहा है? आपका रुझान पाकरू का मकदस। आप बोले पाकरू का मकदस, एक दूसरे के साथ खुदा बाप ने कहा कि आपका रुझान पाक मकदस। जब पाक मकदस तो उसका वादा है तपाली तेरे डेरे में चलना चाहती भाई, कोई बात तेरे नजदीक नहीं आएगी, कोई शैतानी ताकत, कोई इब्लीसी चीज, कोई बदरू आपके नजदीक तक नहीं आएगी, कोई बेचैनी की रूह कभी आपके नजदीक नहीं आएगी, कोई शैतानी रूह कोई ताकत आपके नजदीक तक नहीं आएगी। जब पाक रूह उससे जब शैतानी रूह टकराएगी वो फौरन भाग के दूर आपसे भागेगी। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा के नाम पे दराज। तौबा करो, रुजू लाओ, निजात पाओ और जिंदगी पाओ। किस तरह यूना कहता था, सांप के बच्चों तुम्हें कैसे होश आ गया कि तुमने तौबा कर लिया? लेकिन आप खुदा के बेटे हैं। मैं कहूं अभी जितने ने अभी तक बपतिस्मा ले लिया वो तौबा करें, अपनी पुरानी जिंदगी उस पानी में डुबो दे, नई जिंदगी उसमें ऊपर आ जाए और खुदा के साथ पेवस्त हो जाए, खुदा के हम रास बन जाए, खुदा के बेटे बेटियां बन जाए, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। दूसरा हुक्म खुदा की पाक कलाम में लिखा हुआ है, ईमान का हुक्म है। हमें खुदा मसीह पर और खुदा पर कामिल ईमान रखने का दिया गया है कि हम कामिल ईमान के साथ उसके साथ चलें, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, मरकस पहला बाब उसकी 15 में लिखा हुआ है, तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लाओ। ये यीशु के वो अल्फाज हैं जो आपके लिए हमेशा सदर करते हैं। मैंने आपको सब कुछ बताया
कलाम में आगे फिर लिखा हुआ है नई पैदाइश। नई पैदाइश भी मैंने आपको बोला कि नई पैदाइश पाना हर एक के लिए बड़ा जरूरी है। नई पैदाइश पाएंगे, आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे, खुदा के हम मिरास होंगे, खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे। कौन चाहता आज खुदा की, कौन कहता कि मैं खुदा का बेटा बेटी हूं? आप में से कौन कहता मैं खुदा का बेटा बेटी हूं? एक दूसरे के कहे आप मेरे खुदा की बेटी हो, आप मेरे खुदा के बेटे हो। कहे आप मेरे खुदा के बेटे हो, आप मेरे खुदा के बेटे हो। मेरा खुदा आपका बाप है, मेरा खुदा आपका बाप है, आपका भरोसा है, आपका तकाद है, आपका तमाद है। मेरा खुदा आपके लिए सब कुछ है। हालेलुया। रबशिका रबसिंदा रबसिरिया रबशिका ओ करबशिका सिंदा रबसिरिया रबशिका पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड ओ रबशिका सिंदा रबसिरिया। थैंक यू जीसस। और चौथा हुक्म है रूह कुदस से मामूर होना। कितने लोग चाहते, अभी आपने कहा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे आए खुदा। जब ये बोलते ना अपने रूह दे नाल भर दे, जब रूह आता है जुम्बिश करता है, आपको अपने साथ ले लेता है, आपकी जिंदगी को तर कर देता है, आपकी जिंदगी में सारी बेकार चीजें बाहर निकाल देता है, आपकी तय की बातें बताता है, आपके दिल को तकवीयत देता है, आपके दिल को इत्मीनान देता है, आपके दिल को सुकून देता है, आपकी रूह को सुकून देता है। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे आए खुदा। हालेलुया। जोरदार तालियों से खुदा उनके नाम को बुलाएं। ये मेरे खुदा के हुक्म है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। कितने लोग चाहते हैं आज मैं पाक रूह से भर दूं? कितने लोग चाहते हैं आज आप अपने हाथ खड़े करें, खुदा आपके पाक रूह से आपको भरेगा, खुदा आपका अपना मस्कन बनाएगा, खुदा अपनी तय की बातें आपको बताएगा, खुदा आपको सारी राज की बातें खोलेगा, डरने की तरह आपको बताएगा रास्ता यही है, इसी पर चलते जा, यही पाक रूह की तारीख है। वो आपको बताएगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको गाही देगा, वो आपकी परवरदिगारी करेगा, वो आपको हर जगह संभालेगा। हाथ नीचे नहीं करे, दिखाए दिखाए पाक रूह दुआ मेरे रूह चांद दिल में बस जा, पाक रूह दुआ मेरे जेल ख्याल सोचे में तू बस जा, पाक रूह दुआ मेरे अंग में लूलू चांद में तू रह जा। बोले 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 पाक रूह दुआ मेरे अंग में लूलू चांद में तू रह जा, पाक रूह दुआ मेरे जेल ख्याल सोचे में तू बस जा, पाक रूह दुआ मैं तू मेरा बड़ा भाई है, तू मेरा रब है, तू मेरा एल्डर ब्रदर है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तुझे धन करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं। तू हमारा पाक रूह है, तुम्हारी कूद है, तुम्हारा जोर है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे मुकद्दस कूद है। हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा ने कहा कि मैंने उसके अंदर जिंदगी का दम फूका और वो जीती जान बन गया। आदम को उसने जीती जान बनाया। इब्राहिम खुदा की राह पर चला, खुदा के हुक्म को माना। खुदा ने जैसा उससे कहा इब्राहिम उसकी राह पर चला, उसके हुक्म को माना, उस पर अमल किया और वो तमाम ईमानदारों का बाप बन गया, तमाम रास्तबाजों का बाप बन गया और फिरदौस उसके लिए खुल गया, फिरदौस उसके लिए खुल गया। अब सबके लिए खुदा फिरदौस खोलेगा। कितने लोग चाहते हैं हम बहिश्त में जाएं, फिरदौस में जाएं? जिस तरह उस डाकू को कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में रहा। इब्राहिम जब लाजरस को, वो अमीर आदमी की कहानी आप जानते हैं, जब लाजरस ने को खुदा के फरिश्ते उठा के ले गए और इब्राहिम उसने देखा कि लाजरस गरीब था, टकरा हुआ था, खुदा ने उसे उसकी गोद में, इब्राहिम की गोद में, कि खुदा इब्राहिम खुदा बाप की गोद में बैठा हुआ है, उसको वहां पर इख्तियार दिया हुआ है। इसी तरह मूसा ने खुदा की राह पर चला, खुदा की बात मानी, खुदा के साथ चलता था। और मूसा को भी खुदा ने पहाड़ी पर, जब खुदा यीशु मसीह थे, जब खुदा यीशु सलीब पर जाने वाले थे, पाक शिगिर्दों के साथ, पतरस यूहन्ना याकूब के साथ थे, और लिखा हुआ है कि वहां पर पहाड़ी पर यीशु की सूरत बदल गई, चमकता नूरानी चेहरा सबके शिगिर्दों ने देखा। उन्होंने देखा एक तरफ एलिया, एक तरफ मूसा है और वो यीशु से बात करे, तो वो भी आसमान पर फिरदौस उनके लिए खुला हुआ। एलिया जिंदा उठा गया, मूसा जिंदा खुदा के पास है, और वो आपके लिए, हम सब के लिए, हमेशा के लिए मिशनरी रहा है, क्योंकि उन्होंने सबके लिए खुदा के हुक्म माने, उन्हें सब की खुदा की बातें मानी, खुदा की राह पर चले, खुदा के नाम को ऊंचा किया। जोरदार तालियों से यार खुदा के नाम को जोर। अगर मूसा के लिए, अय्यूब के लिए और इब्राहिम के लिए खुदा फिरदौस खोल सकता है, तो मेरी और खुदा बाप की और तमाम मुकद्दस दिन की ख्वाहिश है कि हम सब खुदा के साथ
जाए और उसके साथ कहें, तेरी हमद सुनावांगे, नचांगे गावांगे, तेरी हमद सुनावांगे, नचांगे गावांगे, तेरी हमद सुनावांगे, नचांगे गावांगे, तेरी हमद सुनावांगे, नचांगे गावांगे। कितने खुदा के लिए नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, उससे कहेंगे तू धन है, तू मुबारक है, तू जीब है, तू जलाली है, तू कुदूस है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मुनज्जी है, तू मेरी काउंट है, तू मेरा पावर है, तू मेरा शर्क है, तू मेरा रुबुरहान है, तू मेरा यीशु नासरी है। हम तेरे साथ रहेंगे, हम तेरे नाम को छूमेंगे। तू मेरा खुदा है, तू मेरा जलाली है, तू मेरा कुदूस है, तू मेरी पिता है, तू मेरी जिंदगी का बादशाह है। हम तेरा शुक्र है। We love you, bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. प्लीज बैठिए। तो शुरू किए इसलिए कि खुदा आज अपने बेटे बेटियों से बहुत खुश है, बहुत खुश है। दाऊद कहता है खुदा के पाक कलाम में ज़बूर 119 उसकी 30 आयत में, मैंने उसकी राह तैयार किया, मैंने तेरे अहकाम को अपने सामने रखा है और मैं तेरी छाती से लिपटा रहूंगा। वो कहता है मैं तेरी छाती से लिपटा रहूंगा मेरे खुदा। कहता उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी, छोटे छोटे उसने हुक्म दिया पूरी दुनिया पैदा हो गई। उसने हुक्म दिया और समुद्र 2 टुकड़े हो गया। उसने हुक्म दिया दरिया यरदन 2 टुकड़े हो गया। उसने बोला पहाड़ों छोड़ दो मेरे बेटे बेटे, सब नीचे चले जाओ। वो पहाड़ बड़े बड़े पहाड़ नीचे हो गए, बनी इसराइल उस पर चल के चले गए, बराबर रोड बन गया। उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा हुई सारी। उसके हुक्म निराले, उसके हुक्म जलाली, उसके हुक्म मुकद्दस, उसके हुक्म को हमने मानना और उसके साथ चलना। कैसे हम चलेंगे, किस तरह खुदा चाहता है, उसके कलाम को आगे बढ़ेंगे। कलाम में लिखा है कि खुदावंद की पैरवी करना, खुदावंद यीशु के हुक्मों की पैरवी करना। और छठा हुक्म है दुआया बेटे बनना, खुदा से बातचीत करना। दरखास्त तेरियां आप ही करूं कबूल, सियोन विचो तेरा खुदा। यीशु की पैरवी करना, किसी और महबूद की नहीं जाना। कलाम में लिखा हुआ है जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा आपसे वफादारी मांगता है, खुदा आपसे ताबियादारी मांगता है। ताबियादारी भी उसका हुक्म है, उसकी पैरवी करना उसका बड़ा हुक्म है। इस चर्च के ताबियादार हैं, इस चर्च की मैनेजमेंट के ताबियादार हैं, खादम के साथ ताबियादार हैं और खुदा के नाम को ऊंचा करें। देखिए बड़े लोग आते हैं, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वे देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ जिंदा खुदा का नाम, जिंदा खुदा हमारे साथ, हमारे बीच, वो सब कुछ मिलेगा। जब आप खुदा के खादम, खुदा के लोगों के साथ खुदा की कुर्बत में रहेंगे और हाउस सफर में आए, देखिए कि खुदा किस कदर काम करता है। आपके लिए बड़ी बड़ी प्रोफेसियां, आपके मैं कहता हूं लगड़े चलते, अंधे देखते, मफलूज उठते, कैंसर जाता रहा, ट्यूमर जाते रहते हैं, आए खुदा के इंतजार। यहां पर खुदा बड़ी बड़ी गवाहियां देता है। ये सारी टीवी रेडियो पर चल रही हैं और लोग देख रहे हैं, लोग बड़े बड़े फूड कर रहे हैं। दुआया बेटे बन जाए। घर में आप सब इकट्ठे, मियाँ बीवी बच्चों को लेके एटलीस्ट शाम के टाइम इकट्ठे बैठ के दुआ करें। कितने लोग चाहते हैं कि हम खुदा को पूजेंगे, खुदा के हजूर दुआ करेंगे। तड़के मैं तेनू टूटा यार अब मेरे खुदा। एक छोटी सी हमारे ऊपर मुश्किल आ गई, लेकिन मैं सुबह खुदा का फरिश्ता मुझे उठा के 3 बजे बिठा दिया और खुदा ने मेरे साथ सारे खादमों को दिया है। जब हम सब ने मिल के दुआ की तो मुश्किल हमारे लिए शादमानी का नतीजा बन गई और खुदा ने उसका जवाब दिया। सारे बंधन टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए और खुदा ने अपने बंदों के साथ खड़ा होके दाना हाथ दे के आज जिस हाल में बैठे हैं उसके लिए हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हालेलुया। वो खुदा मौजूद का खुदा मेरा खुदा 3-4 बोलते यक मुश्किल कर, पहाड़ टल जाएंगे, समुद्र सूख जाएगा, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उसके काम सारे चल रही हैं। इसलिए उसने कहा कि दुआया बेटे बन जाओ, दुआ के घर में मेरी पैरवी करो। हर ईमानदार को पूरा तोकरा है कि बिना चू खुदा में यीशु के साथ पीछे चलना और उसके साथ रहना। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 12 बाब उसकी 26 में, जो कोई शख्स मेरी खिदमत करे वो मेरे पीछे हो रहे।
दुआ में लिखा हर वक्त दुआ, वो हर वक्त जागते रहो और दुआ करते, हर वक्त दुआ करते रहो, जागते रहो, दुआ कर। मैं घर से शुरू होता हूं दुआ करना, और यहां पर आते हुए खुदा से कुव्वत, उसका जोर, उसका मसा, उसकी कुदरत, उसकी ममूरी को मांगते हुए आप सबके दरमियान आ जाता हूं। वो खुदा बाहिफाजत, वो कहता है मैं तेरी आमदरफ्त में साहिबान की तरह तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे महफूज रखूंगा, मैं हर वबा से तुझे बचाऊंगा, मेरे फरिश्ते तेरे साथ चलेंगे। जब खुदा के ये वादे लेते हैं, खुदा के हुक्म मानते हैं, खुदा आपके लिए सब कुछ करता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में 8वां हुक्म है, अपनी रोशनी को चमका देना। आपके अंदर जो तोड़े खुदा ने दिए हैं, अगर कलाम करने के तोड़े दिए हैं, अगर दुआ करने के तोड़े दिए हुए हैं, अगर पाक रूह कुदस के फल दिए हुए हैं, आप दुनिया में से लग बचाने जाएं, आपके माथे में से यीशु का नूर चमके, आपकी रविशों से खुदा देखा जाए, आपके करजात से मेरा यीशु नासरी देखा जाए, आपकी रोशनी कैसे चमकेगी? जब आपके अंदर खुदा का दिया जलेगा, जब जिंदा कलाम आपके अंदर होएगा, आपका दिल कहेगा कि मैं इस जाति सोल को जीत लूंगी। खुदा के पाक रूह आपको गाइड करेगा, ये बेदा, ये भाई मर रहा है, इसके लिए तू दुआ कर, ये भाई गलत जा रहा है, इसके लिए तू दुआ कर, ये भाई के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए तू दुआ कर। और खुदा आपके लिए रोशनी आपको बताएगा। कई दफा जब आप जाते हैं, बहुत सारे लोग गैर मजहब के मेरे पास बैठते हैं, मुझे कहते हैं यार तेरे में क्या बात है, जब तू आता है हमें बड़ा इत्मीनान मिलता है, हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमें ऐसा मिलता है जैसे कोई अनमोल खजाना हमारे पास आ गया। मैंने बोला जानना चाहता है? हाँ जानना चाहता हूं। बोलता मेरे अंदर यीशु है, हाँ मसीह, बल्ला मसीह जेल मसीह अल किताब अव्वल मसीह बादल मुस्लिम। हालेलुया। फिर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का नामा हुक्म है, खुदा में कामल हो जा, यीशु मैनू कामल कर दे, अपने रूह दे नाल तू भर दे, कामल बनो क्योंकि मैं कामल हूं। आज खुदा आपको कामल करना चाहता है। फिर उसका हुक्म है कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहूं। 11वां हुक्म है अपने पड़ोसियों से अपनी मान मोहब्बत करो। सबसे बड़ा पड़ोसी आपकी बीवी आपके साथ है। जो फैमिली मेंबर अपनी बीवियों से हमदर्दी, अपनी बीवियों से प्यार, और बीवी अपने खामद से प्यार करे, और अपने पड़ोसियों से अपनी मान मोहब्बत करो। एक दूसरे को कहो कि मेरा खुदा तुझे बेहद प्यार करता है। ये सब आपके पड़ोसी हैं, एक दूसरे के बहनें बहनें से कहें, भाई भाइयों से कहें। यह जरूरी है कि हम प्यार करें। बड़ा मुश्किल लफ्ज, बड़ा मुश्किल। 12वां हुक्म के लालच ना करो। बड़ी जल्दी हम ललचा जाते हैं। जाहिर के बोला इधर बिरयानी पक रही है, यहाँ पर ये आ रहा है, हाँ ये चल यार दौड़ के देखिए जाके। वो कहना खावा ना इन्हों के सवदले खाने, इन्हों के विचों ना एक निगाह, ये हवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू छेती आ। लालच नहीं करना, लालच गुनाह की जड़ है। मैं जब नया नया आया था, उस वक्त मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैं मशरक बैंक में गया, मैंने 5000 का चेक उसे दिया। उस शख्स ने मुझे 5000 की बजाय 50,000 मुझे दे दिया। 50,000 की गट्ठी मेरे हाथ में पकड़ा दी, दरम। मैंने उसको बोला भाई ये 50,000 है। बुढ़ा सा था, कोई एजेंट था 70 साल का, देरा में एक ही बैंक होता था। मुझे बोलता अगर गिनना नहीं आता तू इधर क्या लेने आ गया? मैंने बोला भाई 5,000 की बजाय तूने 50,000। वो जल्दी से बाहर आया, मेरे हाथ को चूमा, बोला तूने मेरी जिंदगी बचा दी। मेरा एक दोस्त था, मुझे वो भी क्रिश्चियन था, मुझे कोई लेके जाते रहे। मैं न जिस जहाज में जाके खुदा उस जहाज को नीचे गिरा देगा। मेरे बेटे ऐसी लालच कभी नहीं करनी। खुदा ने ऐसे मिलियन मुझे पैसे दिए, लेकिन मैं वो 50,000 उसको वापस किया। मैंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कभी लालच नहीं करना। लालच गुनाह की जड़ है। जो खुदा देता है उसी पर आपको बरकत मिलेगी। जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। यहोवा बिल यकीन आपके लिए अच्छा बेहतर, आपकी भलाई, आपकी अच्छाई, आपको पुरस्कून, आपको इत्मीनान, आपको तसल्ली, आपको खुशी, आपको खुशहाली, आपको शादमानी हमेशा के लिए देगा, जब आप रूह और सच्चाई से, रूह की मोहर से भर के उसके साथ चलेंगे। कलाम में लिखा हुआ है मसीह से हिकमत पाना, खुशखबरी
का हुक्म मानना, मसीह की दूसरी आमद का इंतजार करना और खुदा की गवाही, जिस तरह आपने सुना है कि किस तरह 3 ईमानदार रशिया में जब ज़ारे रूस था, अखबार में भी आया, टीवी में आया, 3 इंसानों को उन्होंने एक बहुत बड़े बर्फ के कलाम फैलाते हुए उन्हें पकड़ा और उन्हें बर्फ के घड़े में खड़ा कर दिया कि तुम मसीह का इनकार करो। और उन्होंने तीनों खड़े हो गए और चारों तरफ उसके पुलिस वाले थे, मिलिट्री वाले थे कि मसीह का इनकार करो। वो चारों तरफ खड़े हो गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे हुए तो एक ईमानदार उसमें से बाहर आया और देखा कि ऊपर से 3 ताज आ रहे हैं। पुलिस वालों ने देखा कि ऊपर से बड़े खूबसूरत 3 ताज आ रहे हैं और उन्होंने जल्दी से पुलिस वाले छलांग मार दी और वो उनके बीच में खड़ा गया और उन तीनों पर वो जिसने इनकार किया वो जाता रहा, जो नया आके ऐड गया वो मसीह के साथ हो गया। ऐसी सदर मिस्र अब्दुल-नजूम ने खुदा का हुक्म माना। उसने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, तू ना किसी मूर्त, ना किसी सूरत, ना किसी चीज के आगे माथा टेकना, सिर्फ खुदावंद अपने खुदा के आगे माथा टेकना और अपने सारे दिल, अपनी सारी रूह, अपनी सारी जान और उसको सीधा करना। और उन्होंने बुत बनाया कि तुम इस बुत को से उन्होंने ना, हम जिंदा खुदा के बेटे हैं, हम किसी बुत के आगे नहीं झुकेंगे। उन्हें आग में डाला, आग में सी खुदा यीशु ने झाड़ के उन्हें निकाल दिया और बादशाह ने हुक्म दिया कि जो सदर मिस्र खुदा के ना पूजे ना चूमे उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। और सदर मिस्र का खुदा, अब्दी खुदा, सदर मिस्र का खुदा, दानियल का खुदा, हमारा खुदा, वो शेरों के मुंह बंद करता, वो आप सबका खुदा, वो आप सबके साथ शागिर्दों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने खुदा के लिए कुर्बानी। यीशु ने कहा, यीशु उनके पास आया, उनके रूह कुद्दुस फूंका, रूह कुद्दुस लो, और वो सब रूह से भर गए। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे, जिनके गुनाह तुम कायम करो, कायम किए गए। सारी वक्त दौड़ गया। शिफा आपके लिए, फजल आपके लिए, रहम आपके लिए, लेकिन मुख्तसर ये कि आप पूरे दिल से, सच्चे दिल से, रूह जान से खुदावंद अपने खुदा के कलाम को माने, उसके हुक्मों पर अमल करें तो दुनिया की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हालेलुया। और यह भी हुक्म है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर हलाल आकर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। जो कोई भी खुदा का हुक्म तोड़ेगा सजा का हुक्मवार होगा। लेकिन जब सच्चे दिल से माफी मांग के उसके कदमों में लग जाएगा तो वह बाप आपको माफ करेगा।